हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद केशा। आज जैसा कि आप सभी को पता है कि 9th क्लास की सोशल साइंस की बुक चेंज हो गई है। इवन पूरा कोर्स चेंज हो गया है और न्यू एनसीईआरटी के चैप्टर्स आप लोगों को इजी से समझ में आ जाए, इसलिए हम लोगों ने सोशल साइंस की सीरीज स्टार्ट की है। आज हम बात करेंगे सोशल साइंस की जो पहली बुक है, गेटवे ऑफ सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का प्रवेश द्वार, उसका चैप्टर फर्स्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सभी स्टूडेंट स्क्रीन की तरफ देखेंगे। हाँ जी, चैप्टर फर्स्ट, मीनिंग, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल साइंस, जैसे कि चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में बेसिकली हम बात करने वाले हैं 4 से 5 टॉपिक्स के और एक एक करके हम डिस्कस करेंगे इन टॉपिक के बारे में। यानी सबसे पहला जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान का अर्थ, यानी सोशल साइंस की मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे, सोशल साइंस के स्कोप के बारे में पढ़ेंगे, सोशल साइंस क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका क्या महत्व है वो जानेंगे इस चैप्टर में। साथ ही साथ सोशल साइंस के गाइडिंग वैल्यू को समझेंगे और इंडियन पर्सपेक्टिव में सोशल साइंस क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसको जानेंगे और समझेंगे। तो टोटल हम इसमें 5 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। होपफुली 2 से 3 लेक्चर में इस चैप्टर को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे मीनिंग ऑफ सोशल साइंस और व्हाट इज सोशल साइंस, की सामाजिक विज्ञान का अर्थ क्या है और सामाजिक विज्ञान क्या है। तो सोशल साइंस के बारे में बात करते हैं तो सोशल साइंस ग्रुप ऑफ डिसिप्लिन यानी विषयों का एक ऐसा समूह है जिसमें हम सिस्टमेटिकली तरीके से, व्यवस्थित तरीके से और अनुभवजन्य एम्पिरिकली तरीके से हम ह्यूमन सोसाइटी को और जानने की कोशिश करते हैं कि ह्यूमन का बिहेवियर कैसा है, उनका रिलेशन कैसा है एनवायरमेंट के साथ, इकोनॉमी कैसी है, सोसाइटी में गवर्नेंस कैसा है, कल्चरल हेरिटेज क्या है। इन सारी चीजों को हम सोशल साइंस में जानेंगे। कहने का मतलब है कि ह्यूमन बीइंग को सेंटर में रख करके हम उनकी सोसाइटी के पास्ट को, प्रेजेंट को और फ्यूचर को, यानी बीता हुआ समय, जो चल रहा है वो समय और जो आने वाला कल है, उन सबको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम शॉर्ट में बात करें तो सोशल साइंस में हम बात करते हैं ह्यूमन और सोसाइटी की, यानी मनुष्य के जो आसपास का एनवायरमेंट है, जो सोसाइटी है, उसके साथ उसका क्या रिलेशन है, वो सारी चीजें हम सोशल साइंस में पढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसको सोशल और साइंस क्यों कहा जाता है। सोशल या सामाजिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो मेन सब्जेक्ट है दैट इज ह्यूमन और सोसाइटी, यानी इसमें हम मनुष्य के बारे में बात करेंगे और सोसाइटी के बारे में बात करेंगे कि मनुष्य जो है इसका व्यवहार कैसा है सोसाइटी में, इसके रिलेशनशिप कैसे बिल्ड होते हैं, ये सारी चीजें जानेंगे। यानी एग्जाम्पल के लिए लोगों के साथ ये कैसे रहते हैं, कौन कौन से कल्चर या रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, किस तरीके से इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सोसाइटी में रहने वाले लोगों को कितना रिस्पेक्ट करते हैं, ये सारी चीजें हम जानते हैं और समझते हैं और वैल्यूज को भी एनहांस करते हैं सोशल साइंस में। दूसरा हम बात करते हैं कि सोशल साइंस में साइंस वर्ड क्यों जोड़ा जाता है। तो साइंस इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि इसमें जो भी नॉलेज हम लेते हैं वो नॉलेज सिस्टमेटिकली तरीके से ऑब्जर्व करके, एविडेंस के थ्रू, रीजनिंग के थ्रू गेन करते हैं। हम रैंडमली किसी भी चीज को जो है किसी भी चीज पे, किसी भी नतीजे पे, किसी भी रिजल्ट पे नहीं पहुंचते, बल्कि उससे रिलेटेड चीजों को पहले ऑब्जर्व करते हैं, उसके एविडेंस को चेक करते हैं, उसकी रीजनिंग देखते हैं, उससे क्या एक्सपीरियंस मिला है, उसके बेसिस पे जो है हम रिजल्ट पे पहुंचते हैं। इट मींस हम कह सकते हैं कि सोशल साइंस में बेसिकली हम समाज और मनुष्य का अध्ययन करते हैं और इसको सोशल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें समाज और मनुष्य का अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है। और साइंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एविडेंस और रीजनिंग की बात की जाती है। किसी भी तथ्यों को, किसी भी फैक्ट को जानने के लिए उससे रिलेटेड तर्क, उससे रिलेटेड एविडेंस को अच्छे से स्टडी की जाती है, ऑब्जर्व किया जाता है, तभी किसी नतीजे पर पहुंचा जाता है। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम सोशल साइंस के स्कोप के बारे में बात करते हैं। स्कोप ऑफ सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र की बात करते हैं तो ये काफी वाइड रेंज है, काफी बड़े लेवल पर हम इसको पढ़ेंगे। सोशल साइंस में आप बेसिकली समाज में लोग कैसे रहते हैं, उनका समाज में कैसे रिलेशन है, कैसे कैसे कल्चर को फॉलो करते हैं, ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, इन सब चीजों को जानते हो, समझते हो। इससे हमारे क्रिटिकल थिंकिंग जो है, यानी आलोचनात्मक चिंतन जो होता है, उसका निर्माण होता है। कहने का मतलब है हम उन कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर लेते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि हम बीते हुए समय को, यानी जो पास्ट है, उसको जानकर अपना आने वाला समय कैसे अच्छा बनाए। कहने का मतलब है हम अपने पास्ट को जान करके अपने प्रेजेंट को अच्छा करते हैं, अपने पास्ट से अपने प्रेजेंट को जोड़ने की कोशिश करते हैं।
सेकेंड हम बात करते हैं सोशल साइंस के स्कोप के बारे में बात करें तो एनवायरमेंटल अवेयरनेस, यानी सोशल साइंस को जब स्टडी करते हो तो आप अपने आसपास के वातावरण से काफी, अपने आसपास के पर्यावरण से काफी ज्यादा अवेयर होते हो। आप ये जान पाते हो कि कौन कौन सी चीजें आपके एनवायरमेंट के लिए बेनिफिशियल है, किससे आपके एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचेगा, अपने एनवायरमेंट का आप डेवलपमेंट कैसे करोगे, इसको बैलेंस में कैसे रखोगे, ये सारी चीजें आप सोशल साइंस में जानते हो और समझते हो। थर्ड, आप सोशल साइंस के स्कोप की बात करते हैं तो थर्ड है आपका राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल साइंस आपको इस चीज में हेल्प करता है, इस चीज को जानने में हेल्प करता है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनता है, ग्रुप ऑफ, जिसको हम ग्रुप नियमों का समूह कहते हैं, ग्रुप ऑफ रूल्स कहते हैं, कैसे बनाया जाता है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपकी क्या ड्यूटीज हैं, आप इसमें अपने पॉलिटिकल जो सिस्टम है उससे अवेयर होते हो, वोट कैसे करते हैं, इलेक्शन कैसे होता है, आपकी क्या ड्यूटी है, आपके क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, आप इन सब चीजों को जान जाते हो अच्छे से सोशल साइंस में। नेक्स्ट है फाइनेंशियल अवेयरनेस। फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात करते हैं, आप सबको पता है कि रियल लाइफ में हमारे लिए पैसा कितना इंपॉर्टेंट है। पैसे का यूज करके आप वस्तुओं को या चीजों को खरीदते हो, परचेसिंग पावर आपकी तभी बढ़ती है जब आपके पास पैसा होता है। इसके अलावा एनवायरमेंट में आपकी जो इकोनॉमी है उसमें पैसा कैसे सर्कुलेट होता है, मार्केट क्या है, मार्केट पॉलिसीज क्या है, क्या आप कैसे कैसे प्रोडक्शन कैसे होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है, वो सारी चीजें और इन सब चीजों को आप अपने रियल लाइफ से कैसे जोड़ते हो, अपने रियल लाइफ में आप इनसे कैसे डिसीजन मेकिंग पावर आपकी कैसे डेवलप होती है, ये सारी चीजें आप जानते हो इसमें। तो आई होप आपको ये चारों चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इस तरह अगर हम बात करते हैं स्कोप की, तो इसमें जितने भी जो ह्यूमन लाइफ है, सोसाइटी में रहने वाले जो लोग हैं, वो व्हाट, व्हाई, हाउ, यानी समाज में मानव का जीवन का पूरा आकलन किया जाता है सोशल साइंस में, कि इंसान कैसे रह रहा है सोसाइटी में, कैसे सरवाइव कर रहा है, उसका लोगों के साथ कैसा रिलेशन है, उसकी डिसीजन मेकिंग पावर क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसकी ड्यूटी क्या है, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट ए ह्यूमन बीइंग एंड सोसाइटी यू कैन स्टडी हियर। क्या आप सारी चीजें यहाँ सीख सकते हैं, आप सारी चीजें जान सकते हैं सोशल साइंस में। इसलिए सोशल साइंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट को हम रिलेट करें तो सोशल साइंस से रिलेट हो जाता है। क्रिटिकल थिंकिंग आपकी इससे डेवलप होती है, एनवायरमेंट के से रिलेटेड आपको अवेयरनेस मिलती है, आप अपने राइट्स को जान पाते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जान पाते हो, आप फाइनेंशियल अवेयरनेस आपके अंदर आती है। तो ये बहुत वाइड रेंज है सोशल साइंस के स्कोप की। अब आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं स्कूल लेवल पर आप सोशल साइंस के 4 कोर डिसिप्लिन को पढ़ते हैं और जानते हैं। पहला है आपका हिस्ट्री, दूसरा है ज्योग्राफी, दूसरा है ज्योग्राफी, तीसरा है पॉलिटिकल साइंस एंड चौथा है इकोनॉमी। ठीक है, सोशल साइंस में ये चारों कोर जो डिसिप्लिन है सोशल साइंस के अंदर ही आते हैं। और आप लोगों ने जब इससे पहले 8th क्लास में भी बुक्स पढ़ी होंगी, उसमें आपकी पॉलिटिकल साइंस की भी बुक थी, हिस्ट्री की भी बुक थी, ज्योग्राफी की बुक थी, इकोनॉमिक की बुक नहीं थी। अब 9th क्लास में आपकी इकोनॉमिक्स भी जुड़ गई है। ये चारों कोर डिसिप्लिन माने जाते हैं सोशल साइंस के। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं कि आज से बहुत समय पहले ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, सोसाइटी कैसे बनी, हड़प्पन सिविलाइजेशन कहाँ से आया, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, कौन कौन से मूवमेंट हुए, ये सारा जो हमारा पास्ट है इसको हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं हिस्ट्री में, इतिहास में। समझ में आया। ज्योग्राफी की बात करते हैं, अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया की क्लाइमेट कैसी है, यानी जलवायु कैसा है, नदियां कहाँ कैसे बहती है, नदियां हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है, हम मनुष्य का पर्यावरण के साथ कैसा रिलेशन है, कैसा संबंध है, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं किसमें, ज्योग्राफी में। पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो किसी भी कंट्री को चलाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है या जो नियम कानून का समूह है वो कैसे काम करता है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे तैयार किया जाता है, गवर्नमेंट का क्या रोल है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल लेवल पे गवर्नमेंट कैसे काम करती है, कैसे इलेक्शन होते हैं, आप वोट देने जाते हो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको की क्या ड्यूटीज है, ये सारी चीजें हम पॉलिटिकल साइंस में जानते हैं। इसके बाद इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स में पर्टिकुलर किसी गुड्स का प्रोडक्शन कैसे होता है, लोगों के बीच में इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा, मार्केट क्या होती है, कितने टाइप की मार्केट होती है, मार्केट पॉलिसीज क्या होती है, एम्प्लॉयमेंट क्या है,
पॉवर्टी को यानी गरीबी को कैसे दूर किया जाए, देश में डेवलपमेंट को कैसे देश को कैसे डेवलपमेंट के प्रोसेस में आगे लेकर जाया जाए, देश कैसे तरक्की करे, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं हम इकोनॉमिक्स में। तो ये सारे जो चारों कोर डिसिप्लिन है, ये आपके सोशल साइंस का ही पार्ट है। इसलिए सोशल साइंस बहुत वाइड लेवल पर है, इसका रेंज काफी वाइड है, इसमें हम बहुत सारी चीजों को स्टडी करते हैं। इसमें हम हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, हम ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ते हैं और इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं। आगे देखेंगे सभी बच्चे। अब हम क्विक रिवीजन करते हैं, इस पूरा जितने भी टॉपिक्स हमने अभी पढ़े हैं उसको एक क्विक रिवीजन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया सोशल साइंस। सोशल साइंस का मतलब होता है जिसमें समाज और सोसाइटी यानी ह्यूमन बीइंग और सोसाइटी का अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है, उसको हम सोशल साइंस कहते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि सोशल साइंस को सोशल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें समाज और समाज और ह्यूमन जो है इसके सेंटर में होता है, इसलिए इसे सोशल कहते हैं। साइंस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जिस भी चीज का या जिस भी सब्जेक्ट का अध्ययन किया जाता है उससे रिलेटेड एविडेंस और रीजनिंग, ऑब्जर्वेशन, सभी चीजों को शामिल किया जाता है, इसलिए इसको साइंस कहा जाता है। इसके बाद हम बात करें सोशल साइंस से हमारी क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है वो एनहांस होती है। हम अपने पास्ट को जान करके अपने प्रेजेंट को के साथ कोरिलेट करते हैं। इसमें हम अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सभी को समझने की कोशिश करते हैं। सोशल साइंस के हमने पढ़ा कि स्कूल लेवल पर 4 कोर डिसिप्लिन हम पढ़ते हैं, जिसमें आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। इसके अलावा हमने ये भी जाना कि सोशल साइंस जो है हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को और भी ज्यादा एनहांस करने में और हमारे डिसीजन मेकिंग पावर को और भी ज्यादा अच्छे से स्टेब्लिश करने में, हमारे स्किल को डेवलप करने में हमारी मदद करता है। यानी निर्णय लेने की जो शक्ति होती है, हमारा जो निर्णय लेने का कौशल होता है वो और भी ज्यादा विकसित होता है सामाजिक विज्ञान की मदद से। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सोशल साइंस किसे कहते हैं, सोशल साइंस की क्या स्कोप है और ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम आगे के 2-3 टॉपिक्स जो बच गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इसी तरह की वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें।